क्या आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो हमारे इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको दो ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज सुनाने वाले हैं जो दोनों ही हमारे भारत की है। और दोनों में आपको ये महसूस होगा कि इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई तो है, तभी तो यहाँ पर इस तरह के चमत्कार होते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए 25 साल तक अपने परिवार से दूर रहने वाले लड़के से लेकर सालों तक सांपों के साथ खेलने वाले लड़के तक की जानकारी के लिए। दोस्तों एक 4 साल का गरीब लड़का जिसका नाम सरू था, वो अपनी माँ और अपने भाई गुड्डू के साथ रहता था। जहाँ उसका भाई इससे बड़ा था और घर चलाने के लिए ट्रेन के डब्बे धुलने का काम करता था। जहाँ इसकी माँ भी मेहनत मजदूरी का काम करती थी ताकि ये लोग अपनी जिंदगी बिता सके। हालांकि ये लोग गरीब जरूर थे, लेकिन इन तीनों माँ बेटों में प्यार बहुत ज्यादा था। ऐसे में एक दिन आया जब सरू की माँ को नाइट शिफ्ट के लिए जाना था और उन्होंने अपने बड़े बेटे गुड्डू से कह दिया कि वो सरू को सुला दे। और सरू को सुलाने के बाद गुड्डू को अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जाना था। लेकिन आप खुद ही सोचिए, 4 साल का बच्चा जिसे पता हो कि जब वो सो जाएगा तो उसके घर में अकेला रहना पड़ेगा, ऐसे में उसे नींद कैसे आ सकती है। और इसी वजह से सरू भी नहीं सोया और अपने भाई के साथ उसके काम पर जाने की जिद करने लगा। ऐसा सुनते ही गुड्डू ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को इतने मुश्किल काम के लिए नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन जब सरू जिद करने लगा तो गुड्डू ने हाँ कर दी और उसने ये सोचा कि वो जल्द ही अपना काम खत्म करके अपने छोटे भाई को अपनी माँ के घर पहुंचने से पहले ही ले जाएगा। लेकिन आज तो कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि जब गुड्डू अपने छोटे भाई को एक बेंच पर बैठाकर अपना काम करने लगा तो उसके बाद सरू ट्रेन देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हो गया, जिसकी वजह से वो ट्रेन को छोड़कर जिसमें उसका भाई काम कर रहा था दूसरी ट्रेन की तरफ चला गया। ऐसे में बच्चा थका तो था ही, इसलिए ट्रेन पर चढ़ते ही सरू जमीन पर लेट गया और लेटते ही वो सो गया। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने ये देखा ट्रेन तेज रफ्तार से चलती जा रही है। ऐसे में दोस्तों 4 साल के बच्चे के लिए चीज बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली थी कि वो चलती हुई ट्रेन में अनजान लोगों के पास लेटा हुआ है। और जब ट्रेन रुकी तो वो एक ऐसी जगह पर था जिस जगह के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि कोलकाता थी। जी हाँ दोस्तों, सरू कोलकाता पहुंच चुका था, जहां न सिर्फ वो शहर उसके लिए अनजान था बल्कि वहां के लोग भी इसके लिए ज्यादा अनजान ही थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब हमें स्टेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे इतनी बुरी हालत में मिलते हैं तो हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अधिकतर हमें यही लगता है कि इनके माँ बाप ने इन्हें भीख मांगने के लिए भेजा है। और ठीक ऐसा ही सरू के साथ भी हो रहा था, जहां पर हर कोई उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में वो जहां कहीं भी जगह पाता बैठ जाता और दिन भर इधर उधर खाने की तलाश में टहलने के बाद सो जाता। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी उसे कहां ले जा रही है। अब हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस तरह के बच्चों के साथ क्या होता है। और ऐसा ही एक दिन सरू के साथ भी हुआ, जहां एक शख्स आया और सरू के साथ साथ बाकी बच्चों को भी अपने साथ अपनी कार में बैठा कर ले गया। लेकिन चमत्कारिक तरीके से सरू वहां से भाग निकला और फिर कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ा। काफी दिनों तक वापस से उसी तरह की जिंदगी जीने के लिए एक बार सरू को बहुत तेज भूख लगी, जहां सामने बैठे एक शख्स रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। और जब वो खाना खा रहे थे तो जैसे वो उंगलियां चाट रहे थे, सरू ने भी वैसा करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर उस शख्स ने सरू से उसका नाम पूछा। लेकिन आप तो जानते हैं सरू अपने आप से अपने घर के बारे में कुछ बताने लायक था ही नहीं, जिस कारण उस भले शख्स ने सरू को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहां पर सरू बाकी बच्चों के साथ ठीक ठाक था। तभी ऑस्ट्रेलिया के एक कपल को इंडिया का एक अनाथ बच्चा गोद लेना था, जिसके बाद उन्होंने वेबसाइट पर सरू की तस्वीर देखी और उसे गोद लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। दोस्तों अब सरू के पास सब कुछ था, खेलने के लिए खिलौने, खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए घर। और वो एक अच्छे परिवार के साथ था, जहाँ उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, भले ही वो उसके असली माता पिता ना हो, लेकिन कभी भी उसे उसके माता पिता की कमी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बच्चा इतने बुरे हालातों से आया हो, उसके मन में हमेशा से ही अपनी माँ और अपने भाई के लिए चिंता जाहिर होगी। और ठीक ऐसा ही सरू के साथ भी था। और जैसे जैसे सरू बड़ा हुआ वैसे वैसे उसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होने लगा, जहाँ उसके बड़े होने तक गूगल मैप जैसी चीज भी इस दुनिया में आ गई थी। जिसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई और माँ को ढूंढूं, क्योंकि उसे पता था कि वो इंडिया का है और कोलकाता से उसे लाया गया है। पर इन जानकारियों के अलावा सरू के पास और कोई सबूत नहीं था जिससे वो अपनी माँ और भाई को ढूंढ सके। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। करीब 1 साल तक लगातार जब भी उसे खाली समय मिलता वो गूगल मैप में वो जगह ढूंढने की कोशिश करता रहा जहां से वो आया था।
हजारों की संख्या में स्टेशन होने की वजह से ये काम तो नामुमकिन था कि वो उस स्टेशन को ढूंढ पाए जहां से वो खोया था। लेकिन हाँ, न जाने कैसे एक चमत्कार हुआ जहां पर उसे ये ब्रिज याद आया जो उसके गांव के करीब था, जिसको देखते ही सरू ने ऑस्ट्रेलिया से तुरंत इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ी और उस जगह पर पहुंच गया। इस तरह की सिचुएशन में कई तरह की संभावनाएं हो सकती है, जहां पर यह भी हो सकता है कि उसके माँ और भाई वहां से हट गए हो, लेकिन सरू ने ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं समझा और वो तुरंत वहां पहुंच गया जहां जाते ही वो अपनी माँ को पहचान पाता या ना पहचान पाता। लेकिन एक बूढ़ी औरत आई और तुरंत उसने उसे अपने गले से लगा लिया और वो कोई और नहीं बल्कि सरू की माँ थी। लेकिन इस खुशखबरी के साथ सरू को एक बुरी खबर भी पता चली। वो कुछ और नहीं बल्कि ये थी कि जिस रात सरू खो गया था उसी रात उनके भाई की मौत भी हो गई। जहां पर जब सरू खोए तो उनके भाई ने इन्हें ढूंढने के लिए कई सारी ट्रेन में जाने लगे। उसी बीच ट्रेन के नीचे आने की वजह से गुड्डू की मौत हो गई। पर जब सरू अपनी माँ से मिला तो उसे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अभी भी चमत्कार होते हैं, क्योंकि उसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े भारत में 4 साल की उम्र में खोया हुआ लड़का 25 सालों बाद अपनी माँ को ढूंढ पाएगा। लेकिन सरू ने ये कर दिखाया। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट टू दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें आपके लिए। अभी तो आपने इस वीडियो में एक ही चमत्कार भरी कहानी देखी है, अब जरा भारत में ही रहने वाले देवेश नाम के लड़के के साथ हुए चमत्कार के बारे में सुनिए, जिसके बारे में सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सांप कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर साल करीब 60 लाख लोगों को सांप काटते हैं, जिनमें से आधे तो इतने जहरीले होते हैं जिससे आदमी मर जाता है। और इन सांपों का शिकार ज्यादातर बच्चे और किसान होते हैं। पर सांपों के काटने वाली घटनाएं अधिकतर आपको एशिया और अफ्रीका में ही सुनने को मिलेंगी, जिनके कुछ देशों में तो सांपों का एंटीडोट मौजूद है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर सांप काटने का कोई इलाज नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और ऐसे में भारत का कोबरा सांप कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये आप बखूबी जानते ही होंगे। पर क्या आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि मात्र 7 साल का बच्चा और किसी से नहीं बल्कि कोबरा से दोस्ती कर बैठे? सुनने में बहुत अजीब है ना दोस्तों, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब देवेश मात्र 7 साल का था तब उन्होंने अपने माँ बाप से बोला कि उन्हें खेलने के लिए कोई पालतू जानवर चाहिए, पर इनके माँ बाप ने कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को घर लाने से सख्त मना कर दिया। और अब आप बच्चे का मन तो जानते ही हैं, उन्हें जो चाहिए होता है तो वो बस चाहिए होता है, फिर वो किसी तरीके से ही हो। इसी वजह से एक दिन देवेश अचानक से ही 2 सांपों को अपने साथ घर ले आया। ऐसे में दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि देवेश के माता पिता का इस पर क्या रिएक्शन रहा होगा, क्योंकि जहां वो अपने घर में कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर को नहीं आने देना चाहते थे, वहीं उनका बेटा 2 कोबरा सांपों को ले आया जो कि कभी भी किसी पर वार कर सकते हैं। और इसी वजह से उनके माता पिता ने पहले देवेश को डांटा और फिर बाद में प्यार से समझाया बुझाया कि वो इन सांपों को वापस से जंगल छोड़ आए। लेकिन देवेश ने उनकी एक न मानी और वो बोला अभी ये मेरे साथ ही रहेंगे। देवेश के माँ बाप लाचार होकर हाथ पैर भी जोड़ने लगे ताकि उनका बेटा दया खाकर इन सांपों को छोड़ दे। लेकिन देवेश के सर पर तो जैसे भूत सवार था और किसी भी हाल में वो इन सांपों को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे में कई दिन बीत गए, लेकिन इन सांपों ने देवेश को हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि जब देवेश इन्हें अपने साथ नहलाता और खिलाता पिलाता था तब भी वो लोग बड़े आराम से उसकी कंपनी एंजॉय करता था। लेकिन अगर कोई भी देवेश के करीब आता था तो इन सांपों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, जैसे कि वो देवेश की रक्षा कर रहे हो। दोस्तों ये सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि 4 सालों तक चलता रहा, जहां पर देवेश ने अब तक पूरे 15 सांपों को अपना पालतू जानवर बना लिया है। हालांकि सबके साथ ये नहीं रहते बल्कि इन्हें जंगल से लाते थे और कुछ दिन बाद इन्हें साथ रखने के बाद वापस जंगल छोड़ देते थे। लेकिन इन्हें पता था कि ये किन सांपों के दोस्त हैं। यहाँ तक कि 3 सांप तो ऐसे थे जो खुद से ही देवेश से मिलने के लिए जंगल से इनके घर चले आते थे बिना किसी को एक भी नुकसान पहुंचाए, जो कि अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक भरी बात है। अब आप खुद ही सोचिए कि 4 सालों तक इतने सारे सांप एक बच्चे के पास रहे और कभी भी उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, उल्टा एक छोटे से बच्चे की बात माने। जी हाँ दोस्तों, जब देवेश इन सांपों से कुछ भी करने को कहता था तो वो ये करते थे, यहाँ तक कि उसकी डांट भी सुनते थे, जो कि अपने आप में बहुत अनोखी बात है और शायद ही हम लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा।
बाकी आपका इन दोनों स्टोरीज के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।